या अल्लाह आज का सफ़र खैर खरीद से पूरा करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। सेकंड डे का मेरा आगाज़ हो गया। सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं, लैंड्स एंड डायरेक्शन पे हैं और आज का मेरा मिशन ये है कि लैंड्स एंड के करीब एक लूप बनती है, उसको पूरा करूं। तो देखते रहिए, आज की मेरा ख्याल है कि सीन काफ़ी ज़बरदस्त होगा। A30 पकड़ेंगे यहाँ से। आई थिंक इट गोज़ ऑल द वे डाउन। पेंजेंस यहाँ से थोड़ा ही रहता है, तकरीबन मैं 1.5 घंटे की राइड करके आ गया हूँ इधर। और सीन्स दरमियान में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन स्पीड काफ़ी थी। A30 पे जा रहा था। पेंजेंस थोड़ा ही रहता है यहाँ से। कितने माइलेज है? 2 माइलेज टू पेंजेंस। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूँ, एक फ्यूल अप करता हूँ और खा पी भी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे से तकरीबन मैं राइड कर रहा हूँ और पिछवाड़ा भी जो है ना वो सीधा हो गया। 1 hour and 45 minutes जो ना हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे। गुड, विच वॉज प्लान्ड। चलें। तीसरे गियर में बाइक जा रहा है जी, अन्नेवाह ही चढ़ाई है। चौथा हो गया वो गियर। बैक टू थर्ड। ये छोटा सा विलेज है, इसका नाम है जी शेफील्ड। पे थोड़ा सा आसरा करता हूँ कि फ़ोटो शोटो कोई खींच ले या कोई अच्छा भी होगा, लेकिन नथिंग स्पेशल नज़र नहीं आया। जैसे मैं पहले बता रहा था ना, अभी क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो ये साइडों पे हेजेस और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा ही ग्रो हुई हुई है, सो व्यूज़ थोड़े से ये ब्लॉक कर देते हैं।
अभी तकरीबन 2 माइल्स में लैंड्स एंड पहुंच जाएंगे। फाइनल स्ट्रेच ऑफ द रोड है इधर, जो छोटा सा लैंड एंड है वहाँ पे पहुँचने वाले। वेलकम टू लैंड एंड, इट सेज वन वे। ओह वाह, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ 2.5 ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। So pickup of some sort is 750, छोटी मिनी वैन बस टाइप caravan, I think maybe £10.50, and motorbike is cheapest £2.50. No idea where the flipping, oh there you go, the Lands End signpost is that way, okay. निकल रहा हूँ जी मैं अभी लैंड्स एंड से, और इस जगह एटलीस्ट आके तो एक स्टेटमेंट जो है अब मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि ग्रेट ब्रिटेन के अप एंड डाउन जॉन ऑफ रोड से लेकर लैंड्स एंड तक सफ़र किया हुआ है। जॉन ऑफ रोड जो है वो टॉप एंड पे है और बॉटम एंड पे है ये लैंड्स एंड। सो ये इज़ क्वाइट अ स्टेटमेंट, ठीक है जी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो लूप शुरू की थी, और सेंट आइवस जाके तकरीबन वो ख़त्म हो गई। पेंजेंस से लेकर ये जो इधर तक का सफ़र था वो तो काफ़ी अच्छा था।
जी वाह, इधर एयरपोर्ट भी है, लैंड्स एंड एयरपोर्ट, क्या बात है। ये मुझे लगता है एयरपोर्ट है और इसका ये कंट्रोल टावर है, लगता तो ऐसे ही। ठीक हो गई। इस रोड पे आके तो मेरा ख्याल है पैसे ही पूरे हो गए। अभी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैंने ईयर प्लग अपने नहीं पहने, वो भी खड़ा करके पहन लेते हैं। ईयर प्लग भी मैंने पहन लिए और ग्लव्स भी मैंने बदला लिए। बड़ी गर्मी आई है यार सवेरे ग्लव्स में। सेंट जस्ट हम पहुंच गए और यहाँ से सेंट लू, क्या नाम था यार उसका, भूल गया, सेंट आइविस। सेंट भी इधर काफ़ी सारे हैं, चंगे हैं। थोड़ी खैर, दिस इज बड़ी हाई ग्रेडियंट वाली जो है ना उतराई है यहाँ पे। उधर जा सो टूरो ना। छोटा सा विलेज पेंडन है या पेंडिन है। सेंट आइविस तक तकरीबन 11 माइल्स हैं, आधा घंटा बता रहा है। लेकिन बहुत ही आला किस्म के ये है ना, छोटे छोटे ये एरिए हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं, नाइस। सी के बिल्कुल ऑलमोस्ट साथ साथ ही है। बाइकर ब्रिटेन में जो रिकमेंडेशन आई थी कि आप ये वाला रूट ट्रैवल करें तो डेफिनेटली यार ये वर्थ है। आराम आराम से चल के एंजॉय करें सीनरी को, डिफरेंट टाइप के आपको घर मिलते हैं और वेजिटेशन भी आपको एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट मिलती है यहाँ पे। हम जिन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे ऐसे तो नहीं है। बड़े बड़े घर हैं, ये देखें ना ज़रा, हैं तो दो लेकिन स्टाइल्स इन तकरीबन हर घर का कोई ना कोई मुख्तलिफ है, विच इज़ नाइस।